नमस्कार 99 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भ्रष्टाचार को लेकर एक्शन में झारखंड सरकार। एसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी से जनता में सीएम हेमंत के प्रति जगी उम्मीद, अधिकारियों में भी खौफ का माहौल। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी नेताओं को दी खुली चुनौती। कहा, बीजेपी ने सीजीएल में की साजिश, नेताओं की भूमिका को करेंगे एक्सपोज। ओवैसी द्वारा यूसीसी को मुस्लिम विरोधी बताने पर भड़के गिरिराज सिंह। कहा, जो खुद भारत विरोधी है उसे बोलने का कोई अधिकार नहीं। बाहुबली अनंत सिंह पर जानलेवा हमला, 60 से 70 राउंड चली गोलियां। मोकामा में तनाव मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। ट्रंप राज में बिना कागज फंस गए 20,000 भारतीय, कभी भी आ सकता है फाइनल रिमूवल ऑर्डर। ट्रंप के आदेश को अदालत में चुनौती, 22 अमेरिकी राज्य पहुंचे कोर्ट। और कपिल शर्मा को जान से मारने की मिली धमकी, पाकिस्तान से आया ईमेल। रेमो डिसूजा, राजपाल यादव का भी नाम शामिल। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सरकार अब एक्शन में दिख रही है। वहीं एसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी से एक और जहां जनता का हेमंत सरकार के प्रति उम्मीद की रोशनी जगी है। पहले एसीबी ने शहर अंचल को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया, तो वहीं अब उनके करीबी सीआई के मोरहाबादी स्थित घर पर छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज भी जब्त की है। वहीं अभी से लेकर अधिकारियों में भी खौफ का माहौल है। बीते कल से जिस तरह से न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार में भी एसीबी की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उसे लेकर तमाम प्रतिक्रिया भी एक एक कर सामने आ रही है। इसी कड़ी में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने भी 99 न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और साथ ही साथ पूरी झारखंड की सरकार अब भ्रष्टाचार को लेकर सख्त हो चुकी है और जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करेगी। कहीं पर भी किसी भी अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा है पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने, एक बार आप भी सुनिए। स्वागत है आपका 99 न्यूज में। देखिए चर्चा हो रही है, हेमंत सोरेन वहां पर खुला और बाद हम देखते हैं कि एसीबी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और उनके अंदर अब एक खौफ बन चुका है। देखिए एसीपी हेमंत सोरेन लगातार अंचल कार्यालय के जो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। आप इसकी कार्रवाई को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की स्पष्ट सोच है कि किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार, सरकार की योजनाओं की अनदेखी, जनहित के कार्य जो सरकार के द्वारा लागू किए जा रहे हैं उस पर किसी तरह की उदासीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जीरो टॉलरेंस पर काम किया जाएगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार कभी भी दुर्भावना से ग्रसित होकर कोई काम नहीं करती है। जहां भी इस तरह की अनियमितता, भ्रष्टाचार पाया जाता है, चाहे वो किसी भी स्तर के, आप कह रहे हैं कि अंचल स्तर के, चाहे अंचल स्तर के हों या बड़े से बड़े पदाधिकारी अधिकारी हों, अगर इस तरह की कोई भी सूचना मिलती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। और उसी का परिणाम है कि देख रहे हैं कि निरंतर अपराध एसीबी की कार्रवाई निरंतर चल रही है और वैसे लोग शिकंजे में आ रहे हैं और एक संदेश भी जा रहा है पूरे राज्य में कि किसी तरह की कोई भी अनियमितता, कोई भी भ्रष्टाचार इस सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सर, लेकिन लगातार जो इस तरह की शिकायतें लोगों से मिलती थी, हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लगातार कार्रवाई सीपी की टीम कर रही है भ्रष्टाचार से, लेकिन लगातार जो जमीन से मामले जो है अंचल कार्यालय में देखे जा रहे थे, उन लोगों के आप क्या मैसेज देंगे? अभी देखिए, बहुत ही पारदर्शिता के साथ जहां जहां जो समस्याएं आई कि जमीन के मामलों में
तरह तरह से लोगों को परेशान किया जाता है, म्यूटेशन में परेशानी होती है। इन सबको बहुत ही आसान तरीके से सब इतना पारदर्शिता के साथ, इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सारे काम होंगे कि कहीं भी कोई पैसेज नहीं रह जाएगा। इधर बिहार के बेतिया जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहां पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है। पटना से पहुंची विजिलेंस की टीम सुबह से ही जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण से पूछताछ कर रही है और इस दौरान भारी मात्रा में कैश भी मिलने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि कैश की मात्रा इतनी ज्यादा है कि नोट गिनने वाली मशीन मंगवाई गई है। बिहार के बेतिया जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहां पर विजिलेंस की छापेमारी चल रही है। पटना से पहुंची विजिलेंस की टीम सुबह से ही जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण से पूछताछ कर रही है। इस दौरान भारी मात्रा में कैश मिलने की भी खबर सामने आ रही है और साथ ही नोट गिनने वाली मशीन भी मंगवाई गई है। ये पूरा मामला बेतिया जिला शिक्षा पदाधिकारी से जुड़ा हुआ है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ पर विजिलेंस की टीम छापेमारी करने पहुंची है और जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण लगभग 3 सालों से इस जिला में ही पदस्थापित हैं। इस मामले में अभी तक कुछ भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बता दें कि पटना की विजिलेंस टीम सुबह से ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के आवास पर छापेमारी कर रही है और सूत्रों की माने तो उनके और भी अन्य ठिकानों पर ये रेड जारी है। अरे भाई और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिलीप दुबे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। दिलीप, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विजिलेंस की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ पर छापेमारी चल रही है और बड़ी मात्रा में नोट भी मिले हैं। यहाँ तक कि नोट गिनने वाली मशीनों को भी बुला लिया गया है। अभी क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? जी, जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ सुबह से ही छापेमारी चल रही है। पटना से पहुंची विजिलेंस की टीम सुबह से जिला पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण से पूछताछ कर रही है। भारी मात्रा में कैश भी मिली है और कैश की मात्रा इतनी अधिक है कि नोट गिनने वाली मशीन लाया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला बेतिया जिला शिक्षा पदाधिकारी से जुड़ा हुआ है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ विजिलेंस की टीम छापेमारी की, इनको लगभग 3 वर्ष यहाँ पर कार्यरत होते हुए हो गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के मुसप्पिल थाना क्षेत्र से बसंत विहार में जो उनका आवास है वहीं पे छापेमारी चल रही है। उनकी आवाज अंदर से कई घंटों से विजिलेंस की टीम पूछताछ कर रही है और भारी मात्रा में कैश बरामद हुए हैं। नोट गिनने की मशीन अभी मंगाई गई है। अभी और कोई जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। बिल्कुल, ये भी जानना चाहूंगी कि सुबह से ये छापेमारी चल रही है, लेकिन क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया अंदर से निकलकर सामने आई है और भी क्या कुछ हाथ लगे विजिलेंस की टीम के? अभी कोई जो विजिलेंस की टीम है, पटना की जो विजिलेंस की टीम है सुबह से आई हुई है, लेकिन अभी बाहर कुछ जानकारी नहीं दी है। हल्का फुल्का जानकारी मिल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी के लिए। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा को लेकर छात्रों और युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। कहा है कि वे इस परीक्षा मामले में बीजेपी नेताओं की भूमिका को एक्सपोज करेंगे। हम लोग खुलासा भी करेंगे क्योंकि अभी ये मामला सब जुडिस है सीजीएल का, कि किस प्रकार से सीजीएल को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ लोगों के, यहाँ के छात्रों के साथ, यहाँ के युवाओं के साथ छल किया, पूरे तथ्य और साक्ष्य के साथ। अब इनको एक्सपोज करने का समय आ गया। उत्तराखंड की पुष्करधामी सरकार ने यूसीसी लागू करने का ऐलान किया है। अब एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया है। ओवैसी ने कहा था कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है। यूसीसी सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी, तलाक और जायदाद का बंटवारा करने से रोकने के लिए लाया जा रहा है। पीछे कीजिए सर। नहीं, जो खुद भारत विरोधी हो, दूसरों को कैसे उसके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है यूपी सरकार को।
और जेडीयू ने समर्थन वापस ले लिया। दादा मणिपुर में इस पर कुछ बोलेंगे? वो अपना राजनीति है। आज राम मंदिर का सर 1 साल पूरा हो गया है एक साल प्राण प्रतिष्ठा के हुए हैं सर। केजरीवाल रुको बोल रहे हैं। हम जा रहे हैं जल्दी, निफ्ट जा रहे हैं। इधर ट्रंप राज में बिना कागज फंस गए 20,000 भारतीय, कभी भी आ सकता है फाइनल रिमूवल ऑर्डर। अपनी चुनावी घोषणा के अनुरूप ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त प्रवासन नीतियों पर अमल करना शुरू कर दिया है और इस सख्ती के दायरे में वैसे 20,000 भारतीय हैं जिसके बारे में अमेरिका कहता है कि इनके पास अमेरिका में रहने के वैध कागज नहीं है और इन्हें वापस भेजा जाएगा। अमेरिका ने ऐसे 20,000 भारतीयों को डिपोर्टेशन लिस्ट में डाल दिया है। इधर झारखंड दौरे पर पहुंचे झारखंड के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर जामताड़ा पहुंचे। यहां पर उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश ठाकुर और राजेश कच्छप भी मौजूद रहे। इस मौके पर इरफान अंसारी ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद पहली बार गुलाम अहमद मीर जामताड़ा की धरती पर पहुंचे हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। इससे पहले यहाँ पे हुआ था जब हम नॉमिनेशन भरे थे और आज चुनाव जीतने के बाद दोबारा इनका कदम यहाँ पे हुआ है। तो जामताड़ा वासियों को मंत्री के रूप में इन्होंने दिया है। तो निश्चित तौर पर हम सब एक कांग्रेस कार्यकर्ता हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि मीर साहब का जहाँ कदम पड़ता है वो फल फूल जाता है। आज हमारे बीच के हमारे सब प्रभारी श्री बिला साहब भी हैं, यहाँ पर राजेश ठाकुर जी भी हैं, यहाँ हमारे मित्र और उप विधायक दल के नेता आदरणीय राजेश कश्यप साहब भी हैं और जो टीम यहाँ पर है। मैं आप सबको ये कहूँगा कि हम लोग जिसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मीर साहब का आगमन यहाँ हुआ है। सारे कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं। गिरिडीह के पीरटार में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पर एक आदिवासी युवती पर धर्मांतरण का दबाव बनाने का मामला दिखा है। वहीं इस मामले में झारखंड के युवा मोर्चा के नेता पर केस भी दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। आवेदन प्राप्त होने के बाद हम लोग तुरंत उसका प्राथमिकी दर्ज कर दिए और उसके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है उसमें। क्या सर SC/ST एक्ट के तहत भी जी मामला तो दर्ज है, ST/ST का भी लगा है। गिरफ्तारी को लेकर क्या कार्रवाई की जाए? गिरफ्तारी हम लोग लगे हुए हैं, जैसे जैसे एविडेंस आता है उसी के अनुसार गिरफ्तारी भी हम लोग तेज रेस कर देंगे। उसको तो पता नहीं। 16 तारीख हम लोग यहाँ से गए वहाँ क्वार्टर और 17 तारीख करीब 9:30 बजे पूरा लड़ाई झगड़ा हो गया और मेरा पुत्र तो मोबाइल सब छीन लिया और मरने का धमकी दिया, इसीलिए हम डर से निकल गए। आपके पुतहू और बेटी ने जो मोहम्मद ताज हुसैन है उस पर आरोप लगाया है जबरन धर्म परिवर्तन का और जान से मारने का धमकी देने का आरोप लगाया है। ये मामला सत्य है क्या? कुछ इस पूरा मामला है ये? कुछ नहीं, आज तक धमकी नहीं दिया है। हम लोग को धमकी नहीं दिया है। जब से टेम्पू चला रहा है तब से इसको जानते हैं और देखे हैं और तब से हम लोग इसको पता है। अच्छा, जो थाना में आपके पुतहू के द्वारा आवेदन दिया गया, कुछ आपको जानकारी है इसके बारे में? नहीं है वो जानकारी। हम लोग तो जब बच्ची से हम मिल गए तो हम लोग घर जा रहे थे तो वहाँ देखे मामला गड़बड़, बहुत वैसी बैठक हो गया है, इसीलिए हम लोग रिश्तेदार फिर जल गए। रिश्तेदार आरोप लग रहा है कि ताज हुसैन आप लोगों को किडनैप कर लिया है। नहीं, वो गलत बात है, किडनैप नहीं किया है। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? रिश्तेदार घर में। मेरा भतीजी है ना, उससे पास। ऐसा कोई मामला नहीं है। जो भी चल रहा है विपक्ष का साजिश है। आज तक उसको हम कभी दबाव नहीं डाले हैं, न कुछ है। जो साजिश के तहत हमको फंसाया गया है, इसका पूरी तरह से जांच होगा और पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, क्या गलत है क्या सही है। बिहार के मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह पर बुधवार शाम जानलेवा हमला हुआ। 60 से 70 गोलियां चली और हमले में अनंत सिंह बाल बाल बचे। किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। अनंत सिंह हिमजा गांव में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे और इसी दौरान सोनू मोनू गैंग के अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बता दें कि इस गैंग ने पहले एक परिवार को पीटा था और उनके घर पर ताला लगा दिया था और अनंत सिंह इसी मामले में दखल देने पहुंचे थे। यहाँ पर 10-15 लोग आए एकदम बिगड़े 6 बजे। तो लोग के हम बोले कि लोग काहे के लिए आए,
तब बोले कि हमारा घर में ताला लगा दिलक है, हमरा के भगा दिलक घर से, इतना रुपया मांगे। हम रुपया कहाँ से लेंगे? हम कहेंगे ठीक है, हमें थाना तो चल जाओ, DSP साहब से जाकर मिल ले। गया थाना मिलने के लिए, तो मिला नहीं मिला, जो न्यूज़ सो मोबाइल नंबर हम लिए नहीं, हमको नहीं पता लगा। तो गांव में हम लगाए फ़ोन, तो कहा कि जैसे कुंजी ताला है, 4 घंटा के बाद हम लगाए कि जैसे ताला कुंजी है और उसी ताला कुंजी लगल है, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है। हम भी चलो कुल के ताला कुंजी खोल देंगे, अपना अपना घर में रहेगा। तो हम चल गए, जाकर ताला कुंजी खोल दिए। तो मन में हुआ कि सोनू मोनू को कह दे चल के कि ऐसा गलती काहे करता है, तुम पहले गंगा जी के समूचे खेत खन दिया है, तो वहाँ तक जो घाट नहाने के लिए तुम वहाँ नहीं छोड़ा, मनमानी करते गया। अब घर हेल हेल के तो पैसा मांगता है, दांत कुमार लड़की को उखाड़ दिया, बूढ़ी को उखाड़ दिया, मैंने जीना धिकार के लिए तुम आदमी के। तो हमको काहे बनाया है? हम जनता को भगवान बोलते हैं। अब भगवान के कोई मारते रहे, घर से भगैले रहे, तो सब विधायक हम नहीं रहेंगे तो ये काम हम करेंगे, जुलूम होगा और साथ हम रहेंगे। तो आप पहुँचे दादा, तो फिर क्या हुआ वहाँ पर? तो हम 2 आदमी कहे कि देखो सोनू मोनू है घर में, देखने के लिए गया, वो न सब भागे लगा, गोली उसको गर्दन में लग गया, कंधा में। और बाद हम लोग को जो आदमी था इसको बचाने के लिए दौड़ गया, और कुछ अनहूस से छूटा, कुछ अनहूस से छूटा, लेकिन हमें रोड पर से जैते जैते कहानी वहाँ बंद हो गया था। फिर हम लोग के गाड़ी में बैठ के, मतलब डायरेक्ट हमला कर दिया गया। हाँ, तो आपने कहने के लिए ना कि आपको विधायक जी बुलाने के लिए आए हैं, चलिए जी मिल के बताइए काहे से करते हैं, बस गोली चला दिया। तो आपकी तरफ से सुरक्षा में फायरिंग की गई अपनी जान को बचाने के लिए? नहीं, हमें तो रोडे पर रह गए, लेकिन जो 2 आदमी को रगेद रहा था बचाने के लिए दौड़बेर करेगा जब में रहेगा से। जो आदमी साथ में जिसको भेजे लाने के लिए, उसको कोई मारे लगेगा तो आदमी रुकेगा, बचाने के लिए जाएगा। बस ये हुआ है। तो क्या लगता है सर, ऐसे में पुलिस से क्या गुहार होगा आपका? पुलिस पर कोई गुहार नहीं होगा। हम इतना जरूर कहेंगे, कितना समय लेके जाएंगे तो कैसे होगा? कुछ चीज़ का घर लूट के लेकर चल जाता है, मोबाइल का युग है। पुलिस के कहते हैं कि हमको अभी अथी दीजिए लिख के, सोचो घर लूट रहा रोड पर और मांगे अथी लिख के दीजिए, ये कोई कहे कि तरीका नहीं है। तो दरोगा जी के बताइए कि एक कहानी दूसरा है कि थाना का काम है, वह तो सगरों थाना रहता है। अभी जो घायल हैं वो कहाँ, पटना रेफर किए गए? हाँ, पटना। ये पचमाला थाना अंतर्गत नौरंगा गांव में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर गोलीबारी हो रही है, और इस सूचना पर तुरंत थाना अध्यक्ष भी पहुँचे हैं और हम भी यहाँ पे आए हैं। और हम लोग को ये जानकारी मिली है कि अभी यहाँ पे गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें हम लोग के द्वारा 3 खोखा बरामद किया गया है। जिनके घर पे गोली चली है उनके द्वारा एक आवेदन दिया जा रहा है। हम लोग इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं, उसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई होगी। ये अभी जैसा यहाँ बताया गया है कि पूर्व विधायक जी यहाँ पर आए थे और उनके समर्थक लोग भी साथ में थे। गोलीबारी हुई है। इन जो यहाँ नौरंगा के जो लोग हैं, इनका कहना है कि विधायक जी के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा गोली चलवाई गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं, जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई। अभी जो है गोली चलाने वाले को हम लोग पहचान कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर रहे हैं। जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। कितने राउंड गोली चली? लोगों के द्वारा बताया गया कि 10-15 राउंड गोली चली है। 3 खोखा अभी तक हम लोग बरामद किए हैं और तलाशी कर रहे हैं। एफआईआर के लिए बताया गया है कि एफआईआर के लिए वो आवेदन दे रहे हैं। एफआईआर आवेदन प्राप्त होने के बाद हम लोग उस पर कांड पंजीकृत करेंगे और अग्रतर कार्रवाई करेंगे। अपराध कर्मियों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके द्वारा ये गोलीबारी की घटना की गई। बढ़ते आगे, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने अनंत सिंह पर हमले को लेकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि बिहार में अपराधी राज्य फिर से कायम हो गया है। यहाँ पर अपराधियों का बोलबाला है और अपराधी जब चाहे किसी को भी गोली मार देते हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है। कल जिस तरह से राजधानी पटना में मोकामा में अपराधियों के गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा बिहार दहल उठा, ये बताएं सरकार में बैठे लोग इसे किस राज की संज्ञा दी जाए। पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। बिहार में अपराधियों का बहार है, गोलियों की बौछार है और एनडीए की नीतीश सरकार है। यही तो हो रहा है बिहार में। अब किस राज्य की संज्ञा दी जाए?
बताएं सरकार में बैठे लोग कि बिहार में लगातार तेजस्वी जी क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। अब बिहार की भलाई इस सरकार की विदाई में ही है। अब इस सरकार के रहते बिहार की जनता की भलाई नहीं होगी। ये सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं बची। अब 2025 में इस सरकार की विदाई होगी, तभी बिहार की भलाई होगी। अनंत सिंह पर गोलीबारी मामले में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कहा है कि इस मामले में जो भी व्यक्ति होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोकामा में गोलीबारी की घटना निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन ये सरकार एनडीए की सरकार, सुशासन की सरकार है, कोई पक्षपात नहीं करती। घटना के तुरंत बाद इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई, इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और तय मानिए दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। जो भी इसमें दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार किसी को बचाने अथवा फंसाने का काम नहीं करती। ये सरकार सुशासन की सरकार है। तो मेरे साथ अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।